लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ठाकुर हरिसेवक का क्रियाकर्म हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो कुछ थे सब गुरु सेवक को सौंपकर बोली, भैया अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहां मुझसे नहीं रहा जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में ना रहा जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने दौड़ती थी। 25 वर्ष तक वो घर की स्वामिनी बने रहने के बाद अब वो किसी की आश्रिता न बन सकती थी। सब कुछ उसी के हाथों का किया हुआ था, पर अब उसका न था। वो घर उसी ने बनवाया था। उसने घर बनवाने पर जोर न दिया होता तो ठाकुर साहब अभी तक किसी किराए के घर में पड़े होते। घर का सारा सामान उसी का खरीदा हुआ था, पर अब उसका कुछ न था। सब कुछ स्वामी के साथ चला गया। वैधव्य के शोक के साथ ये भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूं उसके लिए असह्य था। हालांकि गुरु सेवक पहले से अब कहीं ज्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बात न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थीं जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती थीं। कोई नौकर अब उससे अपनी तलब मांगने न आता था। रियासत के कर्मचारी अब उसकी खुशामद करने न आते थे। गुरु सेवक और उसकी स्त्री के व्यवहार में तो किसी तरह की त्रुटि न थी। लौंगी को उन लोगों से जैसी आशा थी उससे कहीं अच्छा बर्ताव उसके साथ किया जाता था। लेकिन मेहरियां अब खड़ी जिसका मुंह जोहती हैं वो कोई और ही है। नौकर जिसका हुक्म सुनते ही दौड़कर आते हैं वो भी और ही कोई है। देहात के असामी नजराने या लगान के रुपए अब उसके हाथ में नहीं देते। शहर की दुकानों के किराएदार भी अब उसे किराया देने नहीं आते। गुरु सेवक ने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। प्रथा और रुचि ने आप सारी व्यवस्था उलट पलट कर दी है। पर ये ही वे बातें हैं जिनसे उसके आहत हृदय को ठेस लगती है और उसकी मधुर स्मृतियों में एक क्षण के लिए ग्लानि की छाया आ पड़ती है। इसलिए अब वो यहां से जाकर किसी देहात में रहना चाहती है। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध की मक्खी की भांति निकालकर फेंक दिया, तो वो यहां क्यों पड़ी दूसरों का मुंह जो है। उसे अब एक टूटे फूटे झोपड़े और एक टुकड़े रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वो अपने हाथों से मेहनत कर सकती है। जहां रहेगी वो अपने गुजर भर को कमा लेगी। उसने जो कुछ किया ये उसी का तो फल है। वो अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती तो आज क्यों ये अनादर और अपमान होता। झोपड़ी छोड़कर महल के सुख भोगने का ही ये दंड है। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो, कहाँ जाने का विचार कर रही हो? लौंगी, जहां भगवान ले जाएंगे वहां चली जाऊंगी। कोई नहर या दूसरी ससुराल है जिसका नाम बता दूं? गुरु सेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इनसे एक बेवा का पालन न हो सका, उसे घर से निकाल दिया। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। तुम्हें इस घर में जो शिकायत हो वो मुझसे कहो। जिस बात की जरूरत हो मुझसे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें जरा भी कोर कसर देखो तो फिर तुम्हें अख्तियार है, जो चाहे करना। यूं मैं कभी न जाने दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे? गुरु सेवक, हाँ, बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरु सेवक की कोई बात पसंद आई तो उनका यही दुराग्रहपूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता भरी हुई जान पड़ी। उसने जरा तेज होकर कहा, बांध कर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूं? गुरु सेवक, हाँ, बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मेरे बाप ने तो बेसाहा है। बेसाही न होती तो तुम 30 साल यहां रहती कैसे? कोई और आकर क्यों न रह गई? दादाजी चाहते तो 1 दर्जन ब्याह कर सकते थे, कौड़ी और अखेलियां रख सकते थे। ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया? जिस वक्त मेरी माता का स्वर्गवास हुआ उस वक्त उनकी जवानी की उम्र थी। मगर उनका कट्टर से कट्टर शत्रु भी आज ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके आचरण खराब थे। ये तुम्हारी सेवा की जंजीर थी जिसने उन्हें बांध रखा, नहीं तो आज हम लोगों का कहीं पता ना होता। मैं सत्य कहता हूं, अगर तुमने घर के बाहर कदम निकाला तो चाहे दुनिया मुझे बदनाम ही करे, मैं तुम्हारे पैर तोड़कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो कि जो चाहोगी करोगी और जहां चाहोगी जाओगी और कोई ना बोलेगा?
तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य बाप की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरु सेवक के चरणों पर सिर रखकर रोऊं और छाती से लगाकर कहूं, बेटा, मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूं। लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, ये तो अच्छी दिल लगी हुई, ये मुझे बांध कर रखेंगे। गुरु सेवक तो झल्लाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरु सेवक क्या किसी मेहरी से कह सकते थे, हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी स्त्री से वो ये बात कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उनकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो उठकर एक मेहरी से बोली, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दे। आज कई महीने के बाद लौंगी ने सिर दबाने का हुक्म दिया था। इधर उसे किसी से कुछ कहते हुए संकोच होता था कि कहीं टाल न जाए। नौकरों के दिल में उसके प्रति वही श्रद्धा थी जो पहले थी। लौंगी ने स्वयं उनसे कुछ काम लेना छोड़ दिया था। इन झगड़ों की भनक भी नौकरों के कानों में पड़ गई थी। उन्होंने अनुमान किया था कि गुरु सेवक ने लौंगी को किसी बात पर डांटा है, इसलिए स्वभावतः उनकी सहानुभूति लौंगी के साथ हो गई थी। वे आपस में इस विषय पर मनमानी टिप्पणियां कर रहे थे। मैरी उसका हुक्म सुनते ही तेल डालकर उसका सिर दबाने लगी। उसे अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए ये अवसर बहुत ही उपयुक्त जान पड़ा। बोली, आज छोटे बाबू किस बात पर बिगड़ रहे थे मालकिन? कमरे के बाहर सुनाई दे रहा था। तुम यहां से चली गई मालकिन तो एक नौकर भी न रहेगा। सबों ने सोच लिया है कि जिस दिन मालकिन यहां से चली जाएंगी हम सब भी भाग खड़े होंगे। अन्याय हम लोगों से नहीं देखा जाता। लौंगी ने दीन भाव से कहा, नसीब ही खोटा है, नहीं तो क्यों किसी की झिड़कियां सुननी पड़ती। मेहरी, नहीं मालकिन, नसीबों को ना खोटा कहो। नसीब तो जैसा तुम्हारा है वैसा किसी का क्या होगा। ठाकुर साहब मरते दम तक तुम्हारा नाम रटा किए। तुम क्यों जाती हो? किसी की क्या मजाल है कि तुमसे कुछ कह सके? ये सारी संपदा तो तुम्हारी जोड़ी हुई है, इसे कौन ले सकता है? ठाकुर साहब को जो तुमसे सुख मिला वो क्या किसी ब्याहता से मिल सकता था? सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा? सिर में दर्द है क्या? लौंगी, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने मेहरी से कहा, तुम जाओ, मैं दवाई देती हूं। दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ सुनना नहीं, दूर चली जाना। मेहरी इस समय यहाँ की बातें सुनने के लिए अपना सर्वस्व दे सकती थी। ये हुक्म सुनकर मन में मनोरमा को कोसती हुई चली गई। मनोरमा सिर दबाने बैठी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यों ही बुला लिया था। नहीं, मैं न दबवाऊंगी, ये उचित नहीं है। कोई देखे तो कहे कि बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबवाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहां हूं वहां हूं, यहां तो तुम्हारी गोद की खिलाई नौरा हूं। आज तो भैया जी यहां से जाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बिगड़ते रहे। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट लूंगा। कितना पूछा, कुछ बताओ तो क्या बात है, पर गुस्से में कुछ सुने ही नहीं। भाई है तो क्या, पर उनका न्याय मुझसे भी नहीं देखा जाता। वो समझते होंगे कि इस घर का मालिक हूं। दादाजी मेरे नाम सब छोड़ गए हैं। मैं जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकालूं, मगर दादाजी उनकी नीयत को पहले ही ताड़ गए थे। मैंने अब तक तुमसे नहीं कहा अम्मा जी, कुछ तो मौका न मिला और कुछ भैया का लिहाज था, पर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूं कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, उत्सुकता या गर्व उसके चेहरे पर न दिखाई दिया। वो उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने उसका साक्षी बनाया है। जब ये महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेंगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नौरा, ये वसीयतनामा ले जाकर उन्हीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी न थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूं। इसके सिवा अब मुझे और किसी धन की इच्छा नहीं है। अगर मैं अपने सत पर हूं तो मुझे रोटी कपड़े का कष्ट कभी न होगा। गुरु सेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वो मेरे स्वामी का बेटा है, उसका हक मैं किस तरह छीन सकती हूं? उसके सामने की थाली कैसे खींच सकती हूं? वो कागज फाड़कर फेंक दो। ये कागज लिखकर उन्होंने अपने साथ और
गुरुसेवक के साथ अन्याय किया है। गुरुसेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे उसी आदर से रखेगा। वो मुझे माने या न माने, मैं उसे अपना ही समझती हूं। तुम सिराहने बैठी मेरा सिर दबा रही हो। क्या धन में इतना सुख कभी मिल सकता है? गुरुसेवक के मुंह से अम्मा सुनकर मुझे वो खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतना ही कह देना। ये कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गईं। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वो कोई देवी हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।